अभी हम बेगूसराय के ट्रैफिक चौक पे हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे साथ जो लोग हैं, नाला आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बदबू है, जिसके कारण लोग नाक यहाँ पे बंद करके, क्या समस्या, क्यों जो है आप लोग यहाँ पे जो है? गुस्सा से हंसी आ रहा है यार। समस्या ये 9 साल से है। अच्छा। हमारा ये मार्केट सोना जागेश्वर कॉम्प्लेक्स जो 10 करदाताओं में एक करदाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये मार्केट है। यूको बैंक का जोनल ऑफिस है, पंजाब नेशनल बैंक का चेस्ट ब्रांच है, पंजाब नेशनल बैंक का मेन ब्रांच है, दक्षिण ग्रामीण बैंक का रीजनल ऑफिस है, उसका मेन ब्रांच है। सैकड़ों यहाँ दुकानदार हैं, लोग फेस ठीक करवाने आते हैं। वहाँ फर्स्ट लुक ब्यूटी पार्लर है, तो यहाँ सुंदरम लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है, फेस ठीक कराने आते हैं। और हमारे शहर का ये मुख्य फेस ही गड़बड़ है। जी हाँ, नगर निगम का फेस ओमपुरी के जैसा बन चुका है। जी हाँ, देखिए ओमपुरी के ही जैसा धंसा हुआ, पचका हुआ, बदबूदार, दाद, खुजली, खाज, सब तरह का बीमारी नगर निगम का इस फेस पर हो गया है। आप एक तरफ हर हर महादेव चौक पे लिखते हैं आई लव बेगूसराय, आइए नी नाला में लिखिए ना आई लव बेगूसराय। माननीय विधायक जी हों या माननीय महापौर, या हों डीएम साहब या सांसद जी। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे, यानी कि बचपन में। तो आज ही आए अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगला रोड, बेगूसराय। वोट लेने वक्त क्या बोलते हैं, आपकी समस्या मेरी समस्या। एक दिन आवन विधायक जी, एमपी साहब और मेयर साहब, यह नाला पर बैठ के भुंजा पर चर्चा हो चाहिए कि नाला के समाधान केना होते। दो महाराज, 1 से 1.5 लाख रुपया के समस्या के समाधान करे में खर्च होता है, और 9 साल से आदमी एप्लीकेशन दे रहा है, कह दे रहा है। पब्लिक का कोई महत्व ही नहीं है आप लोगों के नज़र से ना, कि पद धर लिए, पद पकड़ लिए, उसके बाद पब्लिक नरक में रहे। लाख करोड़ रुपया लगा के सब यहाँ दुकानदारी कर रहा है। इस नाला के कारण 80% से ज़्यादा ग्राहक 8 साल में भाग गए। कई दुकानदार कर्ज के तले डूब के दुकान बंद करके भाग गए। कई गाड़ियां इसमें गिर के क्षतिग्रस्त हो गई। महिला पुरुष जो भी इधर से आते हैं इसे नाक बंद करके जाते हैं, रुकते नहीं हैं। यहाँ के दुकानदारों की स्थिति खराब हो गई है सिर्फ नाला के कारण। अब आप बताइएगा, हमको हाई कोर्ट दिखाइएगा न कि काम है NHI का, कि काम है नगर निगम का, हम वो सब नहीं जानते हैं। चाहे आप महापौर का वोट मांगने आते हैं, या विधायक का, या सांसद का, और आप मांगने आते हैं टैक्स, हमारी सुविधा के लिए आपको बैठाया गया है। उस टैक्स की भरपाई कीजिए और अविलंब। अभी जो अगर नीतीश जी आ जाएं, यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो जाए, या नरेंद्र मोदी आ जाएं, या कोई मंत्री आ जाएं, तो क्या आप बहाना बनाएंगे कि ये NHI का है, तो ये नगर निगम का है, तो ये हमारा है, तो ये फलाने का है? रातों रात इसको आप बना दीजिएगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री के लिए आपके पास विचार है, और हम आम आदमी के लिए कोई विचार नहीं? जरा सोचिएगा, जैसे आई लव बेगूसराय हर हर महादेव लगाए हैं, यहाँ भी सुंदर बनाइए, यहाँ भी आई लव बेगूसराय लिखिए। हम लोग फूल पत्ती लगा के पटा करके उसको सजा के रखेंगे। 1 हाथ आप बढ़ाइए, 10 हाथ यहाँ की पब्लिक बढ़ाएगी। बात किए मेयर से, क्या कुछ बोले? 9 बार हमारे मार्केट के ये प्रबंधक हैं उमा बाबू, पूछिए, 9 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि हम टॉप 10 के करदाता हैं, टैक्स पेयर हैं, ऑन टाइम और इन टाइम, मतलब समय पर और समय से पहले जो टैक्स स्लैब है वो टैक्स देते हैं। इसके बावजूद हमारा एक नाला का समाधान आपसे नहीं होता है। दशरथ मांझी अकेले पहाड़ तोड़ दिया, वहाँ चिनार ब्रिज बन गया, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेल पथ बन गया, सिमरिया में बड़का बड़का पुल बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, एगो नाला का ढक्कन आपसे नहीं बन पा रहा है 9 वर्ष में। अब क्या बोले, शर्म से डूब जाना चाहिए कि चम्मच और चुल्लू भर पानी पीना चाहिए, ये सब तो आप समझ सकते हैं। आवेदन दिया था? 9 बार आवेदन दिए, मैं तो कह चुका हूँ 9 बार आवेदन इस मार्केट के हम सारे दुकानदार लिख के दिए हैं, लेकिन किसी के, सबका प्रमाण है, ऑफिस कॉपी है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रहेगा, किसी के कान पे जू नहीं रहेगा। दुर्भाग्य है। आपने जो है आवेदन 9 वर्षों से ये समस्या है, पिछले 9 वर्षों से। आपने आवेदन दिया था? हाँ, बिल्कुल दिया था। क्या? और उसमें पूरे मार्केट के दुकानदारों का सिग्नेचर है उसमें। अच्छा। फर्स्ट टर्म में जब संजय बाबू थे, उपेंद्र बाबू से पहले, उस समय से, संजय बाबू के समय से ये टूटा हुआ है। अच्छा, उस टाइम से आज? जी हाँ। उसके बाद उपेंद्र बाबू का जब चुनाव होने पर था, उससे पहले उनके सामने समस्या रखी गई। इसी नाले का आधा पोर्शन बनवाए थे वो। अच्छा, उसके आधा काम हुआ है, उन्होंने करवाया है, उपेंद्र बाबू ने।
उसके बाद जब वो जीते, मेयर बने, उनके बाद उनको एक दिन लाया गया यहाँ खड़ा होकर के देख करके गए। अच्छा। लेकिन वह स्थिति आज तक बरकरार है वैसी ही। इस बार भी संजय बाबू से हम जा कर के मिले हैं। अच्छा। उनको एप्लीकेशन दिया, रिक्वेस्ट किया हमने, उनको कहा कि सर आपका टैक्स कलेक्टर हमको कहता है कि आप टॉप 10 में हैं, समय पर पेमेंट करते हैं और एक मुफ्त पेमेंट करते हैं टैक्स। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि सर पहले रोड बनने दीजिए तब हम इसकी समस्या को देखेंगे। अच्छा। अब तब तक हम लोग इसमें झूलते रहें, डूबते रहें। क्या कहेंगे इस? क्या बोलेंगे सर, सुन ही रहे हैं, देख रहे कितना बदबू कर रहा है। अच्छा। आगे में एटीएम है, देखिए एटीएम के सामने गड्ढा है। आप लोग कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे? हम लोग तो बोल ही रहे, सर बोले कितना बार आवेदन दिए, हम क्या चाहेंगे जितना जल्द से जल्द काम करवाया जाए करवाए, और क्या कहें। अरे साहब एक बार बताते हैं कि आपने पूछा कि आप कुछ कार्रवाई करेंगे, हमने कुछ महीने टैक्स को रोक दिया। अच्छा। टैक्स, जी हाँ, टैक्स रोक दिया तो हमको फाइन लग गया। अच्छा। ऊपर से 10,000 रुपया हमको फाइन देना पड़ा। क्या करें, क्या एक्शन लें हम लोग? उनका जो है उनका आप ही जी लग गया। और भी लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या कहेंगे? सर 10 साल से इससे भी बुरा स्थिति था, और जब बरसात के दिन में इसका अंदर का कचरा निकाल के दोनों साइड फेंक दिया जाता है। जो आप अभी यहाँ खड़ा हैं, इससे 500-100 मीटर दूर भी आप खड़ा नहीं हो सकते, और वो 8 दिन 10 दिन अनवरत वहीं पड़ा रहता है, और उसके बाद फिर सूख के फिर उसी नाला में चल जाता। और ये लगभग 10 साल से 3 मेयर को तो ये देख चुका है, अब पता नहीं कितना मेयर को ये नाला और देखेंगे। और फिर उधर भी था, इधर भी आप देखिए। आइए एगो चीज़ और दिखाते हैं। ये देखिए NH-31 है ना, उस स्वामी विवेकानंद जी का चौक है। यहाँ आपको लगता है कि पिछले 1 महीना से झाड़ू लगा है? आप कैमरा में देखिए, यहाँ वैसे ही प्लास्टिक, बोतल, कागज, पुआल फेंका हुआ है, जंगल ऐसे ही है। ये नाक है, ये फेस है, बेगूसराय का NH-31 है ये, और यहाँ सफाई तक नहीं होता है। मतलब हमको लगता है पूरे नगर निगम क्षेत्र का अगर ये फेस है तो सबसे गंदा जगह भी यही है। आके कोई भी देख सकते हैं, कोई बनावटी बात नहीं है, ऑन दी कैमरा बोल रहे हैं। झाड़ू तक नहीं लगता है। हम टैक्स देते हैं कि हमको स्वच्छता चाहिए, हमको चौड़ी सड़क चाहिए, हमको रोशनी। समस्या ये है कि ये 10 साल से 15 साल से लगातार यहाँ गंदगी भराते, जिसके कारण ग्राहक आना इस मार्केट में नहीं चाहता है। ये समस्या है, बस स्टैंड से लेकर के आपको जो है मीरा नर्सिंग होम तक यही हाल है, जिसके वजह से यहाँ पर ग्राहक नहीं आकर कितना 75% दुकानदार तो अपना पूंजी गंवा के गए, और जो बचे हुए हैं उसमें भी 50% पूंजी गंवाने के फिर में किसी का 10 लाख का लॉस हुआ, किसी का 5 लाख का लॉस हुआ। सब लोग दुकान छोड़ के जा रहे हैं। दुकान में 50 दुकान छोड़ने का वजह है कि बिजनेस नहीं चलना, और इसी गंदगी की वजह से ग्राहक का नहीं आना। आपका कहना ये है कि बस स्टैंड से लेकर आपको ये मीरा नर्सिंग होम तक यही मीरा नर्सिंग होम तक वही हाल है। ये सारा पूरा एकदम यही हाल है नगर निगम का। पूरा नगर निगम का वही हाल है। हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया, प्लेसन मार्केट के प्रबंधक ने दिया था, उसके बावजूद भी इसको सही नहीं कराया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। देख सकते हैं हमारे कैमरे के पीछे, देख सकते हैं क्या हाल है। आप देख सकते हैं कैमरे के नीचे हम। होटल हर्ष गार्डन की नई पेशकश। हम बनाते हैं आपके जन्मदिन, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग को यादगार और बेहतरीन। हमने आपके पारिवारिक समारोह के लिए बनाई है एक शानदार योजना। हम परोसते हैं लजीज भारतीय व्यंजन, आतिथ्य और आत्मीय सत्कार भाव से। हम उत्कृष्ट सेवा के उच्च मानदंडों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपके पारिवारिक आयोजन, बर्थडे, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी को यादगार एवं बेहतरीन बनाने के लिए होटल हर्ष गार्डन अपनी पूरी टीम के साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। पधारे, स्वागत है आपका। हमारे क्या हाल है नगर निगम के नालों का, ये आप देख सकते हैं। हाँ आप बताइए क्या समस्या? देखिए, हम यहाँ जूस लगाते हैं, गन्ना वाला दुकान है मेरा, और वहाँ छिलका सिट्ठी नीचे में पड़ा हुआ रहता है, तो फाइन मार देता है, चालान कर देता है नगर निगम। किनके द्वारा चालान काटा जाता है? मेरे नाम के द्वारा काटा जाता है, साजन झा मेरा नाम हुआ, मेरे नाम के द्वारा चालान काटा जाता है कि यहाँ पे छिलका सिट्ठी नहीं पड़ा रहेगा। ठीक, और देखिए यहाँ नाला का क्या स्थिति है, नगर निगम का यही सिस्टम है। नगर निगम के द्वारा ये कहा जाता है कि आप रोड पर ये हम अपना जो है ये जो है गन्ने का ये ठेला नहीं लगा, ठेला लगाएगा लेकिन गंदगी नहीं फैलाएगा। देखिए गंदगी यहाँ सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, जो कि कस्टमर सब नाक बंद करके यहाँ खड़ा रहता है, खाता है, पीता है। अब इससे ज़्यादा क्या बोले।
बात कीजिए। हमारा दुकान सामने में है, देखिए। जी सर। और नाला का जो स्थिति देख रहे हैं, ना प्रशासन का कोई इस पर ध्यान है, ना नगर निगम का ध्यान है, और NHI और नगर निगम के बीच में ये फंसा हुआ है काम। जी। तो नगर निगम को तत्काल इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि किसी तरह का जो है सो बीमारी नहीं फैले। ये सब समस्या को लेकर आपने नगर निगम से शिकायत की थी? शिकायत कई बार हमारे मार्केट कॉम्प्लेक्स मैनेजर साहब दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आप लोग के द्वारा ये सब आवेदन दिए थे? हाँ, लिखित आवेदन दिया गया है, कई बार दिया गया, आज से नहीं फंसा हुआ है। लेकिन अभी तक एक बार भी सुनवाई एक बार भी कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी चीज़ है, 2 बार तो ऐसा हुआ है, कोई मोटरसाइकिल वाला नाला में गिर गया, कोई दारू पिए हुआ है वो गिर गया है, उसको निकाल करके जान बचाया गया। तो ये स्थिति बना हुआ है, इस शहर के नाक पर है। ट्रैफिक चौक एक शहर का नाक है, और यहाँ इस तरह का स्थिति बना हुआ है। इस रोड से जाने आने वाले व्यक्ति को भी बहुत कितनी बार लोग इसमें गिरे हैं, गंदगी का भी सामना करना पड़ा है, प्लस इस पर गिर भी गए हैं इसमें, समझे। बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं। नगर निगम के द्वारा एक बार भी इसको कुछ नहीं, बहुत दिन हो जाएगा तब। अब देखिए, सफाई हुआ है, 15 साल से वैसे है। सफाई हुआ है, यहाँ साफ सफाई का कभी नहीं। अगर होता तो ये स्थिति नहीं रहता। अपना खाना खा दिखाइए उसको, कैमरा में दिखाइए कि अगर ये स्थिति रहेगा तो इसको कभी नहीं। ये देखिए चारों तरफ ये साफ सफाई है। क्या सफाई नगर निगम की द्वारा क्या सफाई किया जा रहा है? और वहाँ भी टूटा हुआ है, वहाँ भी चलिए। ऐसा होता है कि ये जब ओवरफ्लो करता है, हमारे मार्केट में पानी चला जाता है। आप लोग का दुकान का? ये हमारा सामने में दुकान है। बारिश के अलावे भी ये अगर जाम हो जाएगा तो इसका पानी कहाँ जाएगा? मार्केट में फ्लो करता है। हम लोग का दुकान बात क्या कहना, जिसके कारण ओवरलोड होता है, गंदगी तो पूरा जाम हो रहा है कि पानी दुकान में और इसमें पानी भर जाता है। इसका पानी टोटल दुकान में जाता है। नाला का जो पानी ओवरफ्लो हो जाने के बाद आपके दुकान तक पानी हाँ, उसमें घुस जाता है, भरा जाता है, दुकान में घुस जाता है। आप लोग यहाँ क्या दुकानदार हैं? हाँ।